नमस्कार दर्शकों, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान रे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। आज राजस्थान दिवस है और आजादी के बाद राजस्थान की रियासतों का भारत सरकार में विलय कैसे हुआ था, इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासकार जितेंद्र सिंह जी शेखावत। 1947 में भारत आजाद हो गया था, लेकिन राजस्थान को असली स्वतंत्रता आजादी के 1.5 साल बाद 30 मार्च 1949 को मिली। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में बुधवार के दिन जयपुर के सिटी पैलेस दरबार हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजपूताना की रियासतों के शासन के विलय का उद्घाटन किया था। एक वो जमाना था जब कोई आदमी महाराजा के सिटी पैलेस में बिना साफे के प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन आजादी के बाद ये स्वतंत्रता का ऐसा मौका था जब सरदार पटेल सहित सारे लोग और गणमान्य नागरिक पगड़ी साफा के बिना खुले सिर इस समारोह में राजा के सामने पहुंचे थे। सरदार पटेल ने सुबह 10:40 पर वृहद राजस्थान का उद्घाटन कर महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय को राजस्थान के राज प्रमुख की और भीम सिंह कोटा को उप राज्य प्रमुख की शपथ दिलाकर नए राजस्थान की नींव रखी थी। सवाई मान सिंह ने प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री को मनोनीत मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई। शास्त्री ने अपने मंत्रिमंडल में सिद्धराज डड्डा, प्रेम नारायण माथुर, वेदपाल त्यागी, रघुवर दयाल गोयल, नरसिंह कछावा, राव हनूत सिंह को मंत्री बनाया। इस समारोह में भारत के प्रथम प्रधान सेनापति जनरल करियप्पा, एयर चीफ मार्शल एस मुखर्जी, केंद्रीय खनिज मंत्री एन.वी. गाडविल, मणिबेन पटेल, एम.के. बेलोडी, केंद्रीय सचिव पी.पी. मेनन, डी.आर. प्रधान जैसे दिग्गज लोग मौजूद थे। समारोह में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट, अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय, जोधपुर से जयनारायण व्यास, मेवाड़ के माणिकलाल वर्मा, अलवर के शोभाराम सहित जोधपुर, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़, धौलपुर, शाहपुरा के महाराजा, टोंक के नवाब और कुशलगढ़ के राव हरेंद्र सिंह भी इस समारोह में मौजूद थे। समारोह में इन कांग्रेस नेताओं को सम्मानजनक जगह पर नहीं बिठाया गया। तब फिर कांग्रेस के नेता जयनारायण व्यास सहित कई कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां से उस समारोह का बहिष्कार करके चले गए। माणिकलाल वर्मा सहित इन नेताओं को पिछली कतार में बैठाया गया था। इस पर मोहनलाल सुखाड़िया, गोकुल लाल असावा, द्वारका प्रसाद पुरोहित, मथुरा दास माथुर के साथ कई कांग्रेस के दिग्गज नेता इस समारोह का बहिष्कार करके चले गए। हीरालाल शास्त्री ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि दीवान सर बी.टी. कृष्णामचारी ने बैठने का सही प्रबंध नहीं किया था। सरदार पटेल 29 मार्च 1949 को समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली से जयपुर के लिए हवाई जहाज में बैठकर रवाना हुए थे। उनका विमान शाहपुरा के पास खराब हो गया। विमान को सूखी नदी में सुरक्षित उतारना पड़ा। सरदार पटेल बाद में आकाशवाणी की कार में बैठकर देर रात को रामबाग पैलेस होटल में पहुंचे। पटेल जब जयपुर में नहीं आए तो सारे जयपुर में और कांग्रेस के लोगों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि पटेल आखिर जयपुर में अब तक क्यों नहीं आए। हीरालाल शास्त्री को यह अंदेशा हो गया कि उनके विरोधी कांग्रेसियों ने कोई योजना बनाकर सरदार पटेल को यहाँ आने के लिए रोका है। लेकिन जब पटेल रात को रामबाग होटल में पहुंचे तो फिर ये सारा कयास गलत साबित हो गया। आजादी के बाद राजस्थान के जितनी भी रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों को एक करने के लिए सरदार पटेल ने को बड़ा समय लगा। 6 चरणों में राजस्थान का गठन किया गया। सबसे पहले 1948 में अलवर और ये मत्स्य प्रदेश का निर्माण हुआ। बाद में कोटा, बूंदी, झालावाड़ इनको शामिल किया गया और अंतिम सबसे लास्ट में अजमेर को शामिल किया गया और उसके बाद सिरोही को शामिल किया गया। सिरोही को इसलिए शामिल करने में दिक्कत आई कि सिरोही का कुछ हिस्सा मुंबई के महाराष्ट्र से टच करता था। बाद में इसका जब समझौता हुआ
तब फिर सिरोही को राजस्थान में शामिल किया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार हम रोचक किस्से और कहानी आपके लिए यूं ही लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।